नहीं तो माँ के इलाज के लिए पैसे लेने गई थी, पर विक्रांत से लड़ाई करके वापस आ रही हूँ, वो भी खाली हाथ। क्यों पापा जी, क्यों आप बार बार उस इंसान से मेरा सामना करवाते हैं? क्यों? मदद की कोई उम्मीद तक नहीं कर सकती मुझसे। हाँ, और इसने मुझे पुश किया और मुझे चोट भी लगी है। नहीं मम्मा, झूठ बोल रहा है। फाइट इसने स्टार्ट की थी। ये पुअर गर्ल लायर है, इसने लड़ाई शुरू की थी। एक्सक्यूज मी आंटी जी। लार दुआ नहीं, ये पापा का प्रिंस है। इसने लड़ाई चालू की और दुआ से बहुत गंदे तरीके से बात कर रहा था और मेरे को गाड़ी के सामने धक्का भी दिया। शुक्र है कि आज दुआ ने बचा लिया, वरना तो मैं हमेशा के लिए रेस्ट एंड फ्रीज हो जाता। और इसने सॉरी भी नहीं बोला। इतने से भी मेहनत नहीं है इसके अंदर। तुम यूवी को सिखाओगे तमीज क्या होती है? खुद इतने बदतमीज इंसान हो, बड़ों के बीच में बात करते हो। ओए, मोम की गुड़िया, बच्चे नाल क्या गल कर रही है? हाँ, दम है तो मुझसे बात कर। कौन है तू? गुड्डी संधू, इसकी माँ। और एक बार और जो तूने मेरे बच्चे को बदतमीज कहा ना, ऐसी चपेड़ मारूंगी सारी हेकड़ी निकल जाएगी तेरी। चल दूर होके बात कर। जानती नहीं है मैं कौन हूँ? दूर हो। तुझे मैं बताऊं मैं कौन हूँ? चल हट ना, दूर हो। चल हट, दूर हट। गुड्डी जी तेरी तो अरे क्या कर रहे हो आप लोग? छोड़ो मुझे। छोड़ बस मैं छोड़ूंगी नहीं इसे। छोड़ूंगी। बस प्लीज। ये देखिए, आप लोग को बच्चों का झगड़ा सुलझाना चाहिए, आप लोग खुद झगड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अरे देखो ना। अरे बस गुड्डी जी प्लीज। और यहाँ ये सब हुआ क्यों? बच्चों लड़ाई हुई क्यों यहाँ पे? मम्मा सच्ची मैंने इसे नहीं मारा। आई स्वेयर। आपको चाहिए तो किससे भी पूछ लो। ये गर्ल झूठ बोल रही है। इसने मुझ पे अटैक किया। इसने मेरा मजाक उड़ाया। ये गर्ल और उसके फ्रेंड्स बहुत मीन है। अबे झूठे, प्रूफ है मेरे पास। दिखा। आंटी जी ये देखिए, वीडियो रिकॉर्ड की है मैंने। दुआ ने इस पे अटैक नहीं किया है, बल्कि पापा के प्रिंस ने दुआ पे अटैक किया है। मैडम जी, ये बच्चे बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इस बच्चे के पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने इसे आइसक्रीम देने से मना किया और इसने मेरा ठेला ही गिरा दिया मैडम जी, और मेरा सारा माल खराब कर दिया। और ये बेशर्म की तरह खड़ा होकर हंसता रहा। मैडम जी, मैंने अपनी आंखों से देखा था इस बच्चे को कार के आगे धक्का देते हुए इसे। मन्नत, मेरे बच्चे को अगर कुछ हो जाता तो? और तू बदतमीजी के सरताज, सारा कांड तेरा किया हुआ, तू हमारे बच्चों को बुरा बोल रहा है। खबरदार जो यूवी को हाथ भी लगाया तो। कुछ नहीं किया इसने। नहीं मैडम, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं खुद इसका गवाह हूँ। शट अप, अपनी बकवास बंद करो। जो भी नुकसान हुआ है ना तुम्हारा, सारे पैसे दे दूंगी। तेवर देखो इस तोता परी के। तुझे क्या लगता है तू सबको पैसे देकर सबका मुंह बंद कर देगी? मैंने ये मामला यहाँ ठंडा नहीं होने दूंगी। आप ना प्लीज शांत। मन्नत,
प्लीज गुड्डी जी शांत हो जाओ, बच्चों का मामला है, जो हो गया सो हो गया, अब रहने दो, बस करो आप लोग। तू कह रही है मन्नत, इसलिए छोड़ रही हूँ इसे। देखिए, माँ बाप का फर्ज होता है बच्चे को प्यार करना, उसे प्रोटेक्ट करना, पर उससे बड़ा फर्ज है बच्चे को सही गलत के बीच का फर्क सिखाना, उसे डांटना, फटकारना, टोकना अगर वो गलत है, ताकि वो दोबारा ऐसी गलती ना करे। और यहाँ सब लोग जानते हैं कौन सही है कौन गलत है। मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि ना ही मेरी दुआ गलत है, ना ही बंटी गलत है, ना इन्होंने झूठ बोला, ना किसी को चोट पहुंचाई। तो आप प्लीज जाइए यहाँ से अपने बच्चे को लेकर। मुझे तो इतना ज्ञान दे दिया मन्नत, पर ये सोचा कि विक्रांत क्या करेगा जब विक्रांत को पता चलेगा कि तुमने और तुम्हारी बेटी ने यूवी के साथ क्या किया। यूवी बेटा, चलो यहाँ से, हमें इन लोगों से बात नहीं करनी, चलो। नो, आप बड़ी को कॉल क्यों नहीं कर रहे हो? बताओ उन्हें क्या हुआ है मेरे साथ, पता चलना चाहिए उन्हें। मुझे इस गर्ल को पनिश करना है। मैं हेलो सर, यशिका मैम और यूवी होटल वापस आ गए हैं। ओके ओके सर। दुआ, चलो। अगर मैं ये वीडियो इंटरनेट पे डाल देता ना तो वायरल हो जानी थी। मम्मा मुझे आइसक्रीम खाना है। बाद में बेटा। मन्नत जी, आप यहाँ पर, मैं कब से आपका फोन ट्राई कर रहा हूँ, आपका फोन ही नहीं लग रहा था। इसी से पूछिए। सॉरी मम्मा, मैं आई नो कि आप मेरे से नाराज हो, पर मैं उस लड़के को गिरने नहीं देती। मैं उससे लड़ाई भी नहीं कर रही थी, बस उसने वो बंटी को वो बंटी पर अटैक कर रहा था। सॉरी मम्मा, प्लीज गुस्सा मत होना। मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ बेटे। गुड़िया, आपको क्यों लगता है मैं आपसे गुस्सा होंगी? आपने तो अपने फ्रेंड की हेल्प की है ना, हाँ, उसे बचाया है, तो फिर ये तो अच्छा काम है। अच्छे काम के लिए बेटा कभी भी आप कुछ भी करेक्ट काम करो ना, उसके लिए सॉरी नहीं बोलना। गलत के खिलाफ लड़ना और उसके खिलाफ आवाज उठाना एकदम करेक्ट है, हाँ। और रॉन्ग चीज को चुपचाप सहना, कुछ ना कहना उसके बारे में, नहीं आवाज उठाना, नहीं लड़ना, वो रॉन्ग है। ओके, आपने तो सही काम किया है, आवाज उठाई है, लड़ाई की है, सही के लिए। ये इंसाफ करना नहीं होता, ये जुल्म करना होता है दूसरे पर। और हाँ,
आपकी अमीरी आपको कोई हक नहीं देती गरीब पर जुल्म करने का। और अगर ये अपने बेटे को ये बात सिखाई होती ना, तो वो बेचारा छोटा सा बच्चा इस उम्र में इंसान को पैसे और स्टेटस में नहीं तोल रहा होता। जैसे मैंने सिखाया है मेरी बेटी को कि पैसे से ऊपर होता है रिश्ता, प्यार, दोस्त। मेरी बेटी इंसान को दौलत में नहीं तोलती, बल्कि दौलत को तोलती है इंसानियत से। मेरी बेटी अमीर नहीं बनना चाहती, एक अच्छा इंसान बनना चाहती है। और हाँ, बहुत पैसा है ना आपके पास, तो उन पैसों से ना एक अच्छी डिक्शनरी खरीदो जिसमें गोल्ड डिगर के मायने हो, सही मायने। गोल्ड डिगर वो होता है जो अपने ऐशो आराम के लिए, अपनी सहूलियत के लिए अमीरों को लूटता है, उनका इस्तेमाल करता है। गोल्ड डिगर वो नहीं होता जो मेहनत से 2 वक्त की रोटी कमाकर लाचार माँ बाप को सहारा दे, उन लाचार माँ बाप को जिन्हें उनका मतलब ही बेटा भुला बैठा। नहीं देने ना पैसे, नहीं करनी मदद, मत करो। आपकी दी हुई मदद ना हमें रास भी नहीं आएगी। पर अगर मेरी बेटी के खिलाफ आइंदा एक लफ्ज बोला ना, तो दांत तोड़ के हाथ में दे दूंगी। हेलो पापा। अब मन्नत बेटा, क्या हुआ? धैर्य ने बताया तुम उस आदमी से मिलने गई हो, पैसे मिले ना? वो पापा, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो। नहीं, तुम के इलाज के लिए पैसे लेने गई थी, पर विक्रांत से लड़ाई करके वापस आ रही हूँ, वो भी खाली हाथ। क्यों पापा जी, क्यों आप बार बार उस इंसान से मेरा सामना करवाते हैं? क्यों? मदद की कोई उम्मीद तक नहीं कर सकती।